आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के एक स्कूल में हुए उस हादसे की, जो शायद सिर्फ एक हादसा नहीं था। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसे रोका जा सकता था, और इसने पूरे देश को एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए सीधे चलते हैं उस दिन पर। तारीख थी 25 जुलाई 2025। राजस्थान के पिपलौदी गांव के लिए ये एक आम दिन जैसा ही था, लेकिन ये दिन हमेशा के लिए एक ऐसी घटना के तौर पर याद किया जाने वाला था जहां चेतावनियों को नजरअंदाज करने की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस पूरे हादसे का जो सबसे दर्दनाक पहलू है, वो है इंसानी जानों का नुकसान। 7 बच्चे जो स्कूल में पढ़ने आए थे, अपने भविष्य के सपने देख रहे थे, वो उस दिन कभी घर वापस नहीं लौट पाए। और ये सिर्फ मौतों का आंकड़ा नहीं है। इसके अलावा 25 से भी ज्यादा छात्र घायल हुए थे। इस एक घटना ने न सिर्फ कई जानें लीं, बल्कि अनगिनत परिवारों को जिंदगी भर का जख्म दे दिया। तो सवाल ये उठता है कि पिपलौदी के उस सरकारी स्कूल में आखिर हुआ क्या था। ये कहानी सिर्फ ईंट और पत्थर के गिरने की नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरी है। सोचिए, स्कूल का एक नॉर्मल दिन चल रहा है, बच्चे क्लास में बैठे हैं, और अचानक क्लास 6 और 7 के ऊपर कमरे की छत और एक दीवार भरभरा कर गिर जाती है। बच्चे सीधे मलबे के नीचे दब गए। और यहीं पर यह कहानी सिर्फ एक दुखद हादसे से आगे बढ़ जाती है। यहां से बात आती है लापरवाही के आरोपों पर, क्योंकि कई सबूत ये इशारा करते हैं कि यह सब अचानक नहीं हुआ। और यही वो सवाल है जो सबसे ज्यादा परेशान करता है। क्या इस भयानक त्रासदी को टाला जा सकता था? क्या उन बच्चों की जान बचाई जा सकती थी अगर कुछ बातों पर ध्यान दिया जाता? अब ये बात सुनकर तो और भी ज्यादा हैरानी होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे से कुछ ही मिनट पहले बच्चों ने खुद टीचर्स को बताया था कि मलबे गिर रहे हैं और दीवारों में दरारें दिख रही हैं। लेकिन देखिए, ये सिर्फ आखिरी कुछ मिनटों की बात नहीं थी। स्कूल की जो बिल्डिंग थी, वो काफी लंबे समय से बहुत ही खराब हालत में थी। ये एक खुला राज था। पेरेंट्स लगातार प्रशासन से शिकायतें कर रहे थे, लेकिन उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अच्छा, जब इतना बड़ा कुछ हो जाता है तो सबकी नजरें अथॉरिटीज पर होती हैं, सरकार पर होती हैं। तो देखते हैं कि इस घटना के बाद क्या एक्शन लिए गई। तो एक्शन कई लेवल पर हुए। एक तरफ तो एक हाई लेवल जांच के ऑर्डर दिए गए, दूसरी तरफ तुरंत एक्शन लेते हुए प्रिंसिपल समेत 5 टीचर्स को सस्पेंड किया गया, और जाहिर है जो पीड़ित थे उनके लिए मुआवजे का भी ऐलान हुआ। लेकिन सबसे बड़ा कदम था देश भर के स्कूलों के लिए। ये टेबल हमें क्लियर पिक्चर देता है कि फौरन क्या क्या हुआ। निलंबन हुआ, जिसमें प्रिंसिपल भी शामिल थे, एक बड़ी जांच बिठाई गई और पीड़ितों की मदद के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया। यानी कोशिश थी कि जवाबदेही तय हो और मदद भी पहुंचे। अब पिपलौदी में जो हुआ, उसकी गूंज सिर्फ उस गांव या राजस्थान तक ही नहीं रही। ये पूरे देश के लिए एक तरह से एक वेकअप कॉल साबित हुई। असल में हुआ ये कि इसी एक हादसे की वजह से केंद्र सरकार को एक बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ा। उन्होंने देश के सभी सरकारी स्कूलों का सेफ्टी ऑडिट करवाने का आदेश दे दिया। ये एक बहुत बड़ा कदम था। तो ये जो बदलाव था, ये जमीन आसमान का फर्क था। सोचिए, हादसे से पहले क्या हो रहा था। एक अकेले स्कूल की लोकल शिकायतों को शायद नजरअंदाज किया जा रहा था, और हादसे के बाद पूरे देश के हर सरकारी स्कूल की सेफ्टी की जांच एक नेशनल पॉलिसी बन गई। तो आखिर में पिपलौदी की ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब खतरा सामने दिख रहा हो, जब दीवारों पर दरारें साफ नजर आ रही हों, तो इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी बनती है? क्या सिर्फ कुछ अधिकारियों की, या फिर एक समाज के तौर पर हम सब की?